नमस्कार दोस्तों, अगर मटकी को सुंदर से बनाया जाए तो वो कैसा लग सकता है। तो आज मैंने बनाई थी एक मटकी को बहुत ही सुंदर से डेकोरेट करके, और दिखने में ये काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। और इसको बना दिया मैंने फ्लावर पॉट। इस तरीके से देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, तो क्यों ना आज ये फ्लावर पॉट को बनाया जाए बढ़िया से। कि इसे मैंने कैसे बनाया है, तो पूरी प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़रूर देखिए, आपको भी बहुत मज़ा आएगा और इसे आप बनाने में बहुत ही खुशी अनुभव करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज आया है मेरे घर में ये, तो मैं सोच रही थी इसको बनाया क्या जाए। तो इस पर कुछ करते हैं नया सा जो होता है, बहुत ही सुंदर सा। तो चलिए बनाने की ओर इसे कि क्या बनाया जाए। इसे आपके पास कोई सजेशन हो कि इसे क्या बनाया जा सकता है तो ज़रूर बताएं। लेकिन मैं जो दिखा रही हूँ वो देखिए। लिया है मैंने मटकी को और साथ में लिया है मैंने ढेर सारा कांच। तो कांच ऐसा जो हर कलर और हर तरह के हर डिज़ाइन में कटे हों, आपको जो पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ कितने सारे कांच हैं, छोटे बड़े सभी हैं। और इस तरीके से आप देखिए कितनी सारी कांच इसमें यूज होने वाली है, क्योंकि ये कांच से बहुत ही सुंदर बन के रेडी होती हैं। तो आज इसे बनाने में हम लोग कांच का यूज करने वाले हैं और खूब सारे कांच लगाएंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से लेते हैं कांच और इसके बाद इसे लगाना शुरू करते हैं। लेकिन लगाने के पहले इसके अंदर एक जो बिल्कुल मिडिल लाइन है, उसके लिए इसमें हम लोग लाइन खींचेंगे। तो लाइन मैं आपको खींच के ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि इसमें लाइन कैसे खींचेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच लाइन खींच देंगे, क्योंकि हमारी अगर माइंड से निकल भी जाए तो अगर ये लाइन रहेगी ना, तो हम इधर उधर नहीं जाएंगे और बिल्कुल इस लाइन पे ही लगाएंगे, क्योंकि मिडिल में लाइन खींचना बहुत ज़रूरी है। इनको ड्रॉ कर लेते हैं और सेम साइज में अगर शीशे के अकॉर्डिंग लाइन खींचनी हो तो आप खींच सकते हैं। और इसी लाइन पे लगाते चलते हैं अपने मिरर को। बहुत सारी चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ रही थी, आप भी सुनिए। और इस तरीके से चिड़ियों के चहचहाहट के साथ ही मेरी एक राउंड जो है वो पूरी हो गई है। तो मैंने एक जो ट्रायंगल शेप के शीशे थे, इनको ऊपर नीचे लगाए हैं बिल्कुल अपोजिट करके, और उसके ऊपर मैंने राउंड शेप के छोटे वाले शीशे लगाए हैं कुछ इस तरीके से। तो बस आप भी ऐसे ही ज़रूर से लेकिन फॉलो करें कि मिडिल लाइन पे आपने जो शीशे लगाए हैं और उनके नीचे ऊपर एक ही तरह के शीशे लगाएं। जैसे मैंने ऊपर अगर राउंड शेप के लगाए हैं तो नीचे भी उसके लगाए हैं राउंड शेप के। इससे हमारी पैटर्न जो है वो बहुत अच्छे से बन के रेडी होती है और इसे बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। अगर आप इस तरीके से पैटर्न नहीं बनाते ना, तो हो सकता है कि आपके जो शीशे हैं ऊपर नीचे हो जाए। तो इनको ठीक रखने के लिए आपको एक ही तरह के शीशे ऊपर नीचे एक बार में ही लगाने होंगे। तो मैंने मिडिल लाइन पे लगाया था और उसके ऊपर नीचे दोनों तरफ एक ही तरह के शीशे हैं, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से करते हुए बिल्कुल देखिए ऊपर ड्रॉप लगाए हैं। ऊपर अगर मैंने बर्फ़ी वाले डायमंड शेप लगाए हैं तो नीचे भी लगाए हैं, और ऊपर अगर मैंने ड्रॉप लगाए हैं तो नीचे की ओर भी ड्रॉप लगाए हैं। इस तरीके से करके मैंने मटके को कलसे तक लगा दिया है ऊपर की ओर, और नीचे की ओर भी मैं शीशे जो हैं कुछ बड़े साइज के लगा रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने सुंदर से ये बिल्कुल बड़े वाले शीशे हैं, थोड़े से जो मिडिल में लगाया था उससे बड़े साइज के। और इस तरीके से हमारे पूरे शीशे जो हैं वो लग के रेडी हो गए हैं। और पूरी शीशे तैयार हैं मेरी मटकी। तो इसके लिए लेते हैं वॉल पुट्टी। तो ये 4 से 5 चम्मच, या कह सकते हैं कि मटकी पे डालने लायक के हिसाब से लेंगे, लेकिन 4 से 5 चम्मच जो है बड़े चम्मच लग जाएंगे। इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी जो है वो फेविकोल और थोड़ी सी डालेंगे पानी।
थोड़े से डाल लेंगे कलर, ताकि ये तो सफ़ेद है लेकिन और अच्छे से सफ़ेद कलर आए, इसके लिए थोड़े से कलर डालने ज़रूरी हैं। तो सफ़ेद कलर ही मैंने डाले हैं। आप चाहें तो इसमें कोई और भी कलर मिला सकते हैं, जिनसे ये बहुत ही सुंदर सा कलर आएगा आपका। मुझे सफ़ेद बनाना था तो मैंने सफ़ेद कलर इसके अंदर डाला है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर जो आपको पसंद हो डाल सकते हैं। थोड़ी सी डाल दी मैंने फेविकोल, और इन्हें थोड़े थोड़े पानी डाल के अच्छे से मैंने एक थोड़े से थिक बैटर जो है वो बनाकर रेडी किए हैं। बहुत ज़्यादा पतले नहीं हैं, आप देख सकते हैं। और इन्हें लगा लेते हैं मटके के ऊपर सारे शीशे को कवर करते हुए। अगर ये आपके लकड़ी से नहीं लग रहे हैं तो आप कोन में भर के लगा सकते हैं। आप चाहें तो अपने हाथ से लगा सकते हैं, जैसे मैं लगा रही हूँ। तो हाथ से लगाने से क्या होता है कि बिल्कुल इक्वली जो है स्प्रेड होते हैं। और कहीं भी आपके लगे कि हाँ कांच यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, तो वहाँ पे ज़रूर से भर ले, तो ये बहुत अच्छे से आपको ये हो जाएंगे। और अच्छी तरीके से लगा के रखने के बाद आप इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें। और उसके बाद ले लें आप स्कॉच ब्राइट, आप चाहें तो स्पॉन्ज ले सकते हैं, उनसे हल्का सा रगड़ के साफ़ करें। मैंने रगड़ के ही साफ़ किया है, आपने देखा है मैंने रगड़ के अच्छे से साफ़ किया है, जिससे हमारी सारी जो पुट्टी है ऊपर की वो निकली हुई होगी, वो सारी अच्छे से निकल जाएगी। और हमारे बहुत ही सुंदर से जो मिरर हैं वो निकल के उभर के सामने आएंगे। अगर आपको लगे कि किसी मिरर के ऊपर अभी पुट्टी रह गई है, तो उसे आप खुरच के साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से सारे मिरर जो हैं उभर के बिल्कुल निकल के सामने आ रहे हैं ना। और इनमें से जो गंदगी निकली है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कितनी जो पुट्टी है वो वेस्ट थी और ये निकल गई है। और इस तरीके से हमारे बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं ना देखने में। इसी से हमारी मटकी बहुत सुंदर लग रही है। तो इन्हें थोड़े से अभी काम बाकी है, तो इनको जो नेक साइड है या गर्दन वाली जो पार्ट है, ये अभी अच्छी नहीं लग रही है ना आपको, तो इन्हें कर लेते हैं पेंट। तो आप अपने मनपसंद कलर लगा सकते हैं। मैंने इन पर ब्लैक लगाया है, और ब्लैक के साथ हल्का सा गोल्डन इस पर टच दूंगी, तो ये बहुत सुंदर सा लगने वाला है। तो देखिए मैंने इसके ऊपर ब्लैक लगा दिया है। कलर आपको जो पसंद हो आप ऊपर की ओर लगा सकते हैं, क्योंकि ये कलर से बहुत सुंदर लगते हैं। और ये गले वाली चीज़ जो है ना, तो यहाँ पे लगाने कलर ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया ये कलर, और थोड़े से अंदर के साइड में भी लगा दूँगी, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए और कहीं से भी दिखे नहीं। तो इस तरीके से पीछे से जहाँ जहाँ हमने पुट्टी नहीं लगाई थी, उन सभी जगहों में इसे कलर को लगा लेने हैं। और इस तरीके से बॉर्डर जैसा भी दिखने लगेगा। अगर आपने कलर लगाया है तो ये बॉर्डर जैसा दिखने लगेगा, और ये बहुत सुंदर लगेगा। और मटकी को कलर करके हमने छोड़ दिया है। और तब तक लेते हैं ये जो टेप का एक नीचे वाली पार्ट रह जाती है, जिसको हम लोग फेंक देते हैं वो, क्योंकि इसको बनाने से क्या होगा कि इस पे हम लोग रखेंगे मटके को, और मटके हमारे बिल्कुल हिलेंगे नहीं। मैंने लिया है लैस, तो ब्लैक और सिल्वर दोनों तरह के लैस थे मेरे पास, तो आपको जो पसंद हो आप डाल सकते हैं। मैंने ब्लैक डाला है, क्योंकि ब्लैक मैंने ऊपर की ओर यूज किया है, तो ब्लैक को ही मैं डालूँगी। और ये बहुत सुंदर से जो इसे क्या कहते हैं, बेस या बिट्ठल जिस पे हम मटके को रखते हैं, वो चीज़ें हम लोग तैयार करने वाले हैं इससे। इससे लगाने से हमारी मटकी बिल्कुल भी हिलती नहीं है, और बिल्कुल गिरने की संभावना ना के बराबर होती है। अगर ये चीज़ ना हो तो आप गत्ते का टुकड़ा भी काट के और बना सकते हैं। और इस पे मैं ये जो लेस है इसे पूरी तरीके से इसको कवर कर दूँगी। तो देखिए ऊपर भी मैं गोल्डन और ब्लैक यूज़ किया है, और नीचे की ओर भी। तो ये बहुत सुंदर से बन के रेडी होते हैं, और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे कवर करते हुए पूरी तरीके से ढक दिया है लेस से ही। आप चाहें तो इस पर ऊन लपेट के और उनके साथ लेस या गोटा जो है वो लगा के और इस तरीके की चीज़ बना सकते हैं, जिस पे आप मटके को रख पाएँ। तो है ना बहुत ही अच्छा सा आइडिया, जिससे हमारे मटके बिल्कुल स्थिर रहे, क्योंकि हमने मटके को बनाने में बहुत मेहनत करी है।
तो थोड़ी सी तो इसे सेफ रखने की उपाय भी करने पड़ेंगे ना। तो इस तरीके से मैंने इसे बनाया है। ख़त्म हो वहीं पे इसे हम फिर से ग्लू की सहायता से टिप को यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। और इस तरीके की चीज़ें तो आप बनाते रहते हैं, तो इसलिए आपके पास तो इन सब चीज़ें तो होनी ही चाहिए। और इस तरीके से मैंने यहाँ लास्ट में ग्लू लगाया और यहीं पे इसे मैं एंड कर दूँगी, ताकि ये बहुत अच्छे से हमारी जो है बन के रेडी हो जाए। तो ये हो गए, और जो फालतू दिख रहे हैं उनको मैं कट करके हटा दूँगी, ताकि ये बिल्कुल भी हमारे जो सामान है वो बहुत सुंदर से दिखे। देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा ये रेडी है, बिल्कुल राउंड। और इसके ऊपर हम मटके को कुछ ऐसे रखेंगे ताकि ये बिल्कुल भी स्थिर रहे, बिल्कुल भी एक तरफ लुढ़के नहीं, या कभी भी डर नहीं कि हाँ ये गिर जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमारे काम आने वाली। इसके बाद मैंने लिया इस तरीके का थोड़ा सा गोल्डन कलर, और थोड़े से लिए हैं मैंने स्पॉन्ज, और उन पे टच करके और हल्का हल्का सा टचअप जो है गोल्डन कलर का वो दूंगी मैं ब्लैक कलर के ऊपर। तो ये बहुत सुंदर सा कलर जो है वो निखर के आता है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके का हल्का सा आप टच दे दीजिए, आपके जो मटके हैं बिल्कुल भी परफेक्ट हो जाएंगे। और इस तरीके से टचअप के साथ ही हमारी मटका जो है बिल्कुल रेडी है। इसे थोड़ी देर सूखने के लिए आप छोड़ सकते हैं, और इसके साथ ही बन के हमारा तैयार हो गया है बहुत ही सुंदर सा फ्लावर पॉट, जो बिल्कुल हैंडमेड है और ख़ुद से हमने बनाया है। तो लग रहा है ना इसके अंदर जो चमक है आप देख सकते हैं, बिल्कुल ख़रीदी हुई नहीं है। और इस तरीके से आप ये बिट्ठल का यूज कीजिए और इसके ऊपर इस मटके को स्टैंड कीजिए। इस तरीके से मटका आपका इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से रह जाएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, ऊपर और नीचे दोनों एक कलर में, और ये बहुत ही सुंदर सा बन के रेडी हुआ है। और इस तरीके की चीज़ें थोड़ी मेहनत लगती हैं, लेकिन लगती बहुत ही खूबसूरत है। और इसको मैंने सजा दिया तरह तरह के फूलों से, मेरे पास ये फूल थे और इन्हीं से इनको मैंने सजाया है। और इन चीज़ों को आप रखें घर के किसी कॉर्नर वाली साइड पे, और थोड़ी सी रोशनी की व्यवस्था कर दें यहाँ पे, और इनके अंदर से जो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो बहुत ही सुंदर से लुक में तैयार करती है घर को, और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है खुद से अगर बनाई जाए तो ये बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो है ना बहुत ही खूबसूरत सा। और देखिए इसके अंदर से रोशनी छन के आ रही है रिफ्लेक्ट होके, तो कितनी प्यारी सी लग रही है। एक तरफ मैंने डार्क कलर रखा है, एक तरफ हल्का सफ़ेद कलर है, और इनके बीच से जब ये रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो कैसी लग रही है, तो लग रही है ना बहुत ही प्यारी सी। तो इस तरीके की चीज़ें घर पे तैयार की जाए और बहुत सारे पैसे जो हैं हमारे यूं ही बच जाएंगे, क्योंकि थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन पेशेंस के साथ हम अपने हिसाब से इसे बनाते हैं तो ये बहुत सुंदर बन के तैयार होती है। और एक तरफ से भी मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी, और बिल्कुल भी कहीं से भी आपको पुट्टी या शीशे जो है निकले हुए नज़र नहीं आएंगे, और इनका भी डर नहीं होगा आपको कि बच्चे हैं तो शीशे उनके हाथ में लग सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि शीशे को हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से पुट्टी के साथ कवर कर दिया है, और कहीं से भी जो शीशे हैं वो निकले हुए नहीं हैं। तो लग रहा है ना बहुत ही प्यारे से, बहुत ही खूबसूरत हमारे ये फ्लावर पॉट, और बिल्कुल यूनिक से, क्योंकि हमने इसे बनाया है तो यूनिक तो होने ही है इसे।
तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि इस तरीके के जो हमने मटके यूज़ किए हैं हमारे घर में पूजा पाठ जब हम करते हैं तो मटके तो आते ही रहते हैं, और बहुत सारे मटके ऐसे होते हैं जिन्हें हम यूं ही फेंक देते हैं या सिर्फ आसानी से एक पौधा लगाया और छोड़ दिया। तो क्यों ना मटके को इस तरीके से डेकोरेट करें कि हम इसे अपने ड्राइंग रूम में सजा पाएँ और लोगों को दिखा पाएँ कि हमने कुछ अच्छा सा आर्ट जो है इसके अंदर किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि ये जो फ्लावर पॉट लगा है और लोगों ने मुझसे कहा कि बहुत सुंदर बन के रेडी हुआ है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि आपके फ्लावर पॉट बहुत सुंदर बने हैं, मटके को आपने बहुत सुंदर से डेकोरेट किया है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी ज़रूर से इस तरीके से मटके को डेकोरेट करें, क्योंकि इसे डेकोरेट करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है और बहुत ही आसानी से बन के रेडी होती है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे करने में, बस आप मिरर को अरेंज करते जाएं और लगाते जाएं। इससे आपके मटके बहुत सुंदर से बनके और बहुत सुंदर यूनिक सा आपका फ्लावर पॉट तैयार होता है। बाज़ार में अगर आप इस तरीके के मटके बने हुए या लगे हुए मिरर लगे हुए ढूंढने भी जाएंगे तो आपको नहीं मिलने वाले। तो इस तरीके से आप घर पे आसानी से बना के रेडी कर सकते हैं वो मटके जो आप यूं ही फेंक देते हैं पूजा पाठ के बाद। तो ये आपके घर के ऑरा को भी क्लीन करते हैं। अगर पूजा के मटके आपके घर में रखे रहें तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।